गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोगों का लेसन नंबर 2 जो था माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कंटिन्यू हो रहा था और उसमें मैंने सम यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बता रहे थे। तो उसमें भी क्या है हो गया था हम लोगों का कॉमर्शियल यूज़ जो हो गया था वो हो गया था। इसके बाद मेडिसिनल यूजेस जो है माइक्रोब्स के द्वारा क्या मेडिसिनल यूजेस मिलते हैं हम लोगों को, ठीक है, उसके बारे में हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे। और उसमें भी हम लोगों का जो पहला टॉपिक था मेकिंग एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक कैसे बनाई जाती हैं, तो उसके बारे में भी हमने क्या डिस्कस कर लिया था कि पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, इनको किसके द्वारा बनाया था, इन्हीं बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं मेकिंग वैक्सीन, वैक्सीन कैसे बनाई जाती है। ठीक, तो व्हेन अ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, जब कभी भी डिसीज़ को पैदा करने वाले माइक्रोब्स होते हमारे शरीर के अंदर क्या है एंटर करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे शरीर से क्या है एक सब्सटेंस छोड़ता है जिसका नाम क्या है एंटीबॉडीज़। वो क्या करता है उन बीमारियों से लड़ता है। जैसे कि अगर किसी राज्य पर क्या है कोई आक्रमण कर दे तो उसके सैनिक क्या हैं लड़ते हैं और जिस हिसाब का उसकी युद्ध नीति होती है उसी हिसाब से क्या है वो लोग भी अपनी क्या है रणनीति बना लेते हैं कि हाँ ये वाला जो राजा है वो इस प्रकार से आक्रमण करता है। तो इसी प्रकार से अगर वही आक्रमण अटैक जो होता है वो दोबारा अगर होता है तो क्या होता हमारी एंटीबॉडी जो होती वो उससे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है कि हाँ ये वाला जो बैक्टीरिया है या वायरस है वो क्या है इस हिसाब से क्या है लड़ाई लड़ता है। तो वो क्या है इसी हिसाब से क्या है तैयार हो जाता है कि हमें इस प्रकार से इससे लड़ना है। ठीक, तो ये एंटीबॉडीज़ का एक बार में ही सीख जाती है, हमारे लोगों से लड़ने की क्षमता होती वो एक बार में ही क्या होती है सीख जाती है कि कैसे हमें इस बैक्टीरिया या वायरस से लड़ना होता है। ठीक, बस क्या है उसे परिचित करवाना पड़ता है, जैसे हनुमान जी को अपनी शक्तियों का बोध करवाना पड़ा था ना, सेम यहाँ भी क्या है एंटीबॉडी जो होती हैं उनको क्या है एक तरीका सिखाया जाता है कि तुम्हें इस प्रकार से इस बैक्टीरिया से या वायरस से या इस बीमारी से तुम्हें इस प्रकार से लड़ना है। ठीक, तो उसी प्रकार से हमारी बॉडी जो है वो फिर लड़ने लगती है। अब टॉपिक पे आते हैं। तो दीज एंटीबॉडीज फाइट एंड डिस्ट्रॉय द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ये एंटीबॉडी जो होती है वो लड़ती है और डिस्ट्रॉय कर देती है उस डिसीज को, बीमारी को। एंड रिमेन द बॉडी टू फाइट फ्यूचर्स इन्फेक्शन, और फिर क्या है ये एंटीबॉडी जो होती है वो क्या है बनी रहती है हमारी बॉडी के अंदर, जिससे कि अगर भविष्य में ये इन्फेक्शन या माइक्रोब्स दोबारा शरीर में आए तो क्या होगा वो उनसे दोबारा फाइट करने के लिए चालू हो जाए। ठीक, अब वैक्सीन क्या करती है, अ वैक्सीन इज अ प्रिपरेशन, ये क्या है एक तैयारी है, ऑफ किल्ड और वीकेंड डिसीज। इसमें क्या होते हैं या तो मरे हुए या बहुत ही कमज़ोर किस्म के जो माइक्रोब्स होते हैं उनको पहले ही हमारे शरीर में क्या करवा दिया था इंजेक्ट करवा दिया था, यानी हमारे शरीर में प्रवेश करवा दिया था, या तो वो थ्रू इंजेक्शन के द्वारा या ओरली। ठीक है, किसी प्रकार से भी क्या है इनको क्या है हमारे शरीर से इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है एक बार, और जैसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है क्योंकि वो उस समय या तो मरी हुई हैं या क्या है वो बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है, तो ऐसे में क्या है हमारी एंटीबॉडी जो होती है वो अपना वर्क करना स्टार्ट कर देती है, वो उनसे फाइट करने के लिए क्या है स्टार्ट हो जाती है, फाइट करती है उनसे, और फिर क्या होगा वो उनसे लड़ना सीख जाती है। और फिर जब वो लड़ना सीख गई तो जब कभी भी वो उसका स्ट्रॉन्ग वायरस भी अगर आ जाए, क्योंकि अभी क्या है मरा हुआ या बिल्कुल कमज़ोर किस्म का जो बैक्टीरिया था या वायरस था कुछ भी था जो माइक्रोब्स था, तो उसको क्या है सीधे सीधे इंट्रोड्यूस करवाया था, परिचय करवाया था कि हाँ देखो तुम्हें इससे फाइट करनी है। ठीक, फिर जब स्ट्रॉन्ग वाला आता है तो क्या है हमारी एंटीबॉडी जो होती है वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसे पहले से ही पता है कि हमने इससे इस प्रकार से लड़ाई की थी। तो वैक्सीन इसी हिसाब से क्या है हम लोगों की
क्या है रक्षा कर पाता है। पोलियो की वैक्सीन जो होती है वो भी हम लोगों को क्या है ओरली पिलाई जाती है, सबने पी होगी 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है ना। चलिए देखें अब, तो अब वैक्सीन इज अ प्रिपरेशन ऑफ किल्ड और वीकेंड डिसीज। ये क्या है प्रिपरेशन है, एक किल्ड या कमजोर डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स को क्या एंटर करवा दिया था शरीर में। व्हेन अ वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस इन अ बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन, ये किसी भी एक हेल्दी पर्सन के अंदर जब इंट्रोड्यूस करवाया जाता है बाय स्वैलोइंग, या तो उसको निगल लिया जाता है, किसको दवाई को या वैक्सीन को जिसे कहते हैं, वैक्सीन को या तो निगल के या इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। हिज और हर बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, तो उसकी बॉडी जो होती है वो क्या करती है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। एंड किल्ड और वीकेंड माइक्रोब्स, और क्या है माइक्रोब्स को जो कि किल्ड या वीक है उसको मारने के लिए तैयार हो जाती है। 10 वैक्सीन्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग डिसीज, इस प्रकार से वैक्सीन है वो क्या करती है डिसीज यानी बीमारियों से लड़ने में हम लोगों की क्या करती हैं मदद कर पाती है। जैसे कि पोलियो हो गया, कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस, ठीक है। तो इनसे लड़ने के लिए क्या है पहले से ही हम लोगों को वैक्सीन दे दी जाती हैं, ठीक। अब आते हैं मेकिंग फूड सप्लीमेंट। फूड के सप्लीमेंट बनाने के लिए क्या किया जाता है, देखिए माइक्रोब सच एज कॉलरा एंड स्पिरुलिना, ये क्या है टाइप है एल्गा के एक, ठीक है। आर रिच इन प्रोटीन, ये क्या होते हैं प्रोटीन से भरे हुए होते हैं। एंड अदर न्यूट्रिएंट्स आर यूज फॉर फूड सप्लीमेंट, तो इसका यूज किसके लिए किया जाता है प्रोटीन के, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। और क्या होता है अदर न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि अगर क्लोरेला की बात करें तो इसमें क्या होता है हाई क्वांटिटी हाई अमाउंट में क्या होता है फैट होता है, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में कैलोरी भी देता है, ठीक। जबकि स्पिरुलिना की बात करें तो इसमें क्या होती है कैलोरी तो कम होती है बट राइबोफ्लेविन और थायमिन, आयरन, कॉपर इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये करते क्या हैं देखो, ये तो एक तो आपको कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करते हैं, दूसरा अगर हम बात करें तो ब्लड शुगर लेवल जो है उसको भी क्या है मेंटेन करते हैं। इसलिए क्या है एक अच्छे फूड सप्लीमेंट के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक। अब इन ह्यूमन बॉडी देखिए बैक्टीरिया सच है लैक्टोबैसिलस, बैक्टीरिया जैसे कि क्या है लैक्टोबैसिलस जो किससे मिलता है हम लोगों को, किसमें मिलता है दूध में होता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक। लैक्टो एसिड के अंदर क्या पाया जाता है लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक। एंड चैरिचिया कोली ये कहाँ है लिव रहते हैं हमारे शरीर में ही रहते हैं। और कहाँ रहते हैं मैंने बताया था इंटेस्टाइन के अंदर ये रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं और ये वर्क क्या करते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। और क्या करते हैं कुछ जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं सेल्स होते हैं उनको भी मारने का काम करते हैं, खाने का काम करते हैं। जैसे कि सेल की अगर बात करें तो ये जो कैंसर के सेल हैं उनको भी खाने में क्या है मदद करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल यूजेस यानी खेती में इनका यूज कहाँ होता है, कृषि में इनका यूज कहाँ होता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गे एंड बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम हुआ, ये क्या करते हैं प्लांट को नाइट्रोजन देने में मदद करते हैं। दैट राइजोबियम दैट लिव इन द रूट नूडल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, जो कि कहाँ रहता है रूट की नूडल्स नोड्स में रहता है। फिगर नंबर आप देखिए 2.6, ठीक है। उसमें क्या है रूट नोड दिखाई देंगे आपको, जो कैसे दिख रहे हैं आपको, ये मान लो रूट बनी है तो रूट में जो यहाँ तरफ जो आपकी एक तो क्या होता है ये मेन रूट है, कौन सी रूट है मान लो ये प्लांट है, प्लांट में क्या है ये मेन रूट हो गई, ठीक। और ये कौन सी होती है सेकेंडरी रूट, ठीक। तो सेकेंडरी रूट में ही ये पाए जाते हैं,
ठीक है। सेकेंडरी रूट में यहाँ पे या रूट में भी ये पाए जा सकते हैं। और किस रूट में पाए तो गोल साइज के होते हैं हमारे। और ये क्या है, रूट हेयर होते हैं। सेकेंडरी रूट में हेयर भी पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, हेयर कि हमारे पौधे को क्या करते हैं, स्ट्रांगनेस प्रदान करते हैं, यानी दृढ़ता प्रदान करते हैं कि वो पेड़ जो है या पौधा जो है वो गिरे ना, बिल्कुल स्थिर खड़ा रहे और चाहे पानी आनी देते रहो तो कोई भी उसको दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। तो ये रूट नोड में क्या है, ये जो लेग्यूमिनस जो होता है, वो लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं ना ये वाले, उनमें क्या है, ये राइजोबियम पाया जाता है, जो कि क्या है, नाइट्रोजन को अवशोषित एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक। हेल्प इन फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो और क्या काम करता है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मात्रा को फिक्स करने का काम करता है। एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, और दूसरा काम क्या है, ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाने का काम करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल, सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की। ठीक। तो इन दिस प्रोसेस, इसमें क्या होता है, फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है वो नाइट्रोजन की कंपाउंड में चेंज हो जाती है। ठीक है। क्या होता, जो एटमॉस्फेयर में जो फ्री नाइट्रोजन मिल रही होगी उसको क्या है, वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब होगी, प्लांट के द्वारा, या और भी कई सारी चीज़ों के द्वारा, जैसे लाइटनिंग हो गई तो उसके द्वारा भी नाइट्रोजन जो होती है वो फिक्स होती है हमारे एटमॉस्फेयर से। ठीक है। तो उसके द्वारा भी क्या होता है कि नाइट्रोजन जो होती है वो सॉइल में जाती है, फिर सॉइल से क्या होता है, सॉइल से प्लांट के अंदर, और फिर प्लांट से कहाँ जाती है, प्लांट से हम लोगों के अंदर वो नाइट्रोजन गैस पहुंच जाती है। यानी नाइट्रोजन का एक पूरा क्या है, पूरा एक साइकिल है। नाइट्रोजन फिक्स करने वाले कौन है, यहाँ पे प्लांट हो गया, और बाई लाइटनिंग हो गई। ठीक है। कई सारे ऐसे भी नेचुरल फिनोमेना है जिनके द्वारा भी जो हमारी नाइट्रोजन है वो फिक्स की जाती है। चलिए देखते हैं इसमें। इन नेचर नाइट्रोजन इज फिक्स्ड ड्यूरिंग लाइटनिंग, नेचर में नाइट्रोजन जो फिक्स होती है किसके द्वारा होती है, लाइटनिंग के द्वारा, या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा, जिसे क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे, ये भी नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट सच एज पी एंड सोयाबीन हैव द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इनमें क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिनका नाम क्या है, राइजोबियम। ठीक है। प्रेजेंट इन देयर रूट, जो कि क्या है, रूट नोड में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और बैक्टीरिया इज टेकन अप बाय द प्लांट, ये बैक्टीरिया को प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एंड स्टोर देयर टिश्यू एज अ प्लांट प्रोटीन, और ये प्लांट के प्रोटीन के रूप में स्टोर हो जाता है। दिस स्टोर्ड नाइट्रोजन पास फ्रॉम देयर लेग्यूमिनस प्लांट, ये जो स्टोर्ड नाइट्रोजन जो होती है वो पास होती है किससे, लेग्यूमिनस प्लांट के द्वारा, टू हर्बीवोर्स, किसमें होगी, हर्बीवोर्स में। सिंपली से आप ये समझ लीजिए कि लेग्यूमिनस जो बैक्टीरिया है वो कहाँ पाया जाएगा, प्लांट की नोड में, रूट में। ठीक। अब वो रूट क्या करेगी, वो रूट एटमॉस्फेयर से क्या करेगी, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक। जब वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लिया तो वो नाइट्रोजन कहाँ आ गई, उसकी रूट में आ गई। रूट से क्या होगा कि प्लांट जो होगा जब उससे ज़रूरत पड़ेगी, खाना बनाएगा जब वो, तो रूट से क्या करेगा, वो नाइट्रोजन को अवशोषित एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक। जैसे ही इसने एब्जॉर्ब किया तो जो इसने खाना बनाया उसके अंदर भी तो नाइट्रोजन पहुंच जाएगी। ठीक। क्योंकि प्लांट जो खाएगा उसी हिसाब से तो वो फल देगा। ठीक है। वही न्यूट्रिएंट्स उसमें सबसे ज़्यादा होंगे जो प्लांट खाएगा। ठीक। जो वो एब्जॉर्ब करेगा उसी हिसाब से क्या है कि न्यूट्रिएंट्स को वो प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है। फल में भी क्या है, वही न्यूट्रिएंट्स वो ज़्यादा मात्रा में हो, क्वांटिटी में होगा। और उन्हीं फलों को या उसकी सब्जियों को या उसके पत्तों को अगर हम खाएंगे तो क्या होगा, वो पदार्थ, वो न्यूट्रिएंट्स जो होगा वो हम लोगों के अंदर भी आ जाता है। ठीक। तो इस प्रकार से क्या है, जो नाइट्रोजन है वो फिक्स होती है। ठीक। अब क्या होता, व्हेन दीज प्लांट और एनिमल, जब ये प्लांट और एनिमल डाई होते हैं यानी मर जाते हैं, द नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट इन देयर बॉडी आर डिकम्पोज एंड रिटर्न टू द सॉइल। तो जो नाइट्रोजन कंपाउंड होता है जो कि उनकी बॉडी में, जैसे हमने खाया नाइट्रोजन, तो हमारे अंदर जो भी नाइट्रोजन होगा
जब हम ख़त्म हो जाएंगे तो क्या होगा कि वो नाइट्रोजन जो होगी वो क्या है ज़मीन में फिर मिल जाएगी। ठीक, जब ज़मीन में मिल गई तो क्या है नाइट्रोजन दोबारा से वापस आ गई ना, जहाँ गई थी वहाँ से फिर से वापस आ गई। ठीक है, डिकम्पोज एंड रिटर्न टू द सॉइल, ये क्या होती है डिकम्पोज हो जाती है और फिर से सॉइल के अंदर पहुँच जाती है। सम ऑफ दीज कंपाउंड्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट, फिर इन कंपाउंड को दोबारा से प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन एंड रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर बाय सर्टेन बैक्टीरिया। फिर से क्या है वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है कि प्लांट ने इसको खाया, प्लांट के अंदर क्या बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ने क्या किया नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब किया, फिर उस एब्जॉर्ब नाइट्रोजन को किसने अवशोषित किया एब्जॉर्ब किया प्लांट ने क्या किया उससे न्यूट्रिएंट्स खाए और फिर अपने जो फ्रूट्स हैं या पत्तियां हैं उन सब में वही न्यूट्रिएंट्स पूरे में क्या है दे दिया, फिर उसको हम लोगों ने खाया, फिर से हम लोगों के अंदर नाइट्रोजन आ गए। तो ये क्या पूरा एक नाइट्रोजन को फिक्स करने का क्या है पूरा एक साइकिल है। ठीक, अब बात करते हैं द साइकिलिंग ऑफ नाइट्रोजन, इस प्रकार की नाइट्रोजन की साइकिल को बिटवीन द एटमॉस्फेयर, जो कि किसके बीच की है एटमॉस्फेयर की, सॉइल की और ऑर्गेनिज्म की, इसको क्या बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। अब क्या हो गया लाइटनिंग के द्वारा कैसे होती है, लाइटनिंग में क्या होता है कि लाइटनिंग जब भी होगी तो उसके साथ साथ पानी आने भी बरसता है, तो नाइट्रोजन जो होगी वो पानी के साथ ज़मीन में बह के आ जाती है, फिर ज़मीन के द्वारा सॉइल के द्वारा उसको क्या है अवशोषित कर लिया जाता है यानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर इसका यूज़ कौन कर लेता है प्लांट कर लेते हैं, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट नहीं होते वो लोग भी इसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजन साइकिल क्या है अ नेचुरल साइकिल, ये क्या है एक प्राकृतिक साइकिल है, प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेयर, जिसमें कि नाइट्रोजन जो होती है वो सॉइल के अंदर एंटर करती है एंड बिकम अ पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो किसका पार्ट बन जाते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट बन जाते हैं बिफोर रिटर्निंग टू द एटमॉस्फेयर। कब वापस एटमॉस्फेयर में रिटर्न होने के पहले इसका यूज़ कौन कर लेते हैं हम लोग या लिविंग ऑर्गेनिज्म कर लेता है। ठीक, अब बात करते हैं एनवायरमेंटल यूज। देखिए क्या होता है माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी एक्ट ऑन द बॉडी ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल। माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया हुआ, फंगी हुआ, जब कभी आप देखते होंगे कि अगर एक डेड बॉडी क्या है ज़मीन पे पड़ी हुई है तो कुछ दिनों बाद क्या देखते हैं कि वो सड़ने लगती है। ये सड़ने का मतलब क्या हुआ कि उसको कौन खा रहे हैं बैक्टीरिया खा रहे हैं। बैक्टीरिया जब खा रहे होते हैं तो केमिकल रिएक्शन हो रही होती है उस बॉडी के अंदर। ठीक, जब केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो उससे क्या है सड़न पैदा होती है। ठीक, और सड़ने से क्या धीमे धीमे जो बॉडी होगी वो डिकम्पोज हो जाएगी, सड़ के पूरी कैसी हो जाएगी पूरी तरह से मिट्टी में चेंज हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि वो मिट्टी में चेंज हो गए, छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में बन जाती हैं वो। ठीक है ना, तो इसको किसने खाया, इस पूरी बॉडी को खाया किसने, ये खाई किसने हमारे बैक्टीरिया और फंगी जो हैं उसने क्या किया सड़ाया उसको और फिर धीमे धीमे खाते गए उसको, केमिकल रिएक्शन की उस पर, तो वो क्या है बॉडी पूरी जो होती है डिकम्पोज हो जाती है और फिर क्या है क्या होगा उससे कि हम लोगों की बॉडी पूरी तरह डिकम्पोज होकर सॉइल के रूप में हम लोगों को प्राप्त हो जाती है और सॉइल में क्या है सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन ही होगा। ठीक है, और भी अदर कंपोनेंट होते हैं लेकिन वो क्या है सबसे ज़्यादा उसमें कौन सी चीज़ पाई जाएगी नाइट्रोजन ही पाई जाती है। ठीक, चलिए देखिए रिमूवल ऑफ डेड बॉडीज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स कीप आवर प्लानट क्लीन, और इससे क्या होगा हमारा प्लानट जो है वो भी क्लीन हो जाता है, क्योंकि अगर बहुत सारी डेड बॉडी को अगर कोई खाएगा नहीं डिकम्पोज नहीं करेगा तो क्या होगा गंदगी बहुत ज़्यादा जगह जगह पे फैल जाएगी। तो ये क्या है हमारे एनवायरनमेंट के क्या है एक क्लीनर भी माने जाते हैं। ठीक, बैक्टीरिया आर आल्सो यूज इन सीवेज ट्रीटमेंट, बैक्टीरिया का यूज सीवेज ट्रीटमेंट में किया जाता है। वेयर दे हेल्प इन डिकेइंग एंड वेस्ट ऑर्गेनिक मैटेरियल, यहाँ पे क्या होता है इनका यूज किसके लिए किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर को, वेस्टेज जो होता है ऑर्गेनिक मैटर को उसको डिकम्पोज करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो आज के लिए केवल इतना ही, कल हम लोग हार्मफुल ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और एक्सरसाइज हम लोग दे चुके हैं तो केवल आज शॉर्ट आंसर देंगे तो उनको आप लोग कर लेना। ओके, थैंक यू।